हाय एवरीवन। आज है डे 44 60 डेज चैलेंज का, जहां मेरा टारगेट है टू हिट 30 lakhs ऑफ रेवेन्यू इन 60 डेज। तो अभी का अपडेट ये है कि गूगल अपने वैसे ही चल रहा है। मैंने कुछ ट्रैकिंग कोड्स डाले हैं, ट्रैकिंग यूआरएल मैंने बनाया है, तो जिसके थ्रू बेसिकली जितने भी क्लिक्स होंगे और जब भी लैंडिंग पेज खुलेगा वो मैं एनालिटिक्स में देख पाऊंगा। तो मैं पहले ये ट्रैकिंग यूआरएल नहीं डाला था, बट जस्ट टू मेक श्योर कि सही ट्रैकिंग हो रही है, उसके लिए मैंने ट्रैकिंग यूआरएल डाला है, सो दैट आई हैव समथिंग मोर टू शो फॉर माय गूगल एड्स इशू जो मुझे हो रहा था ट्रैकिंग का। मैंने ये इसलिए डाला है। अब मैंने वो डालने के बाद ये देखा है कि परफॉर्मेंस स्लाइटली इम्प्रूव्ड है। यानी जो लोग आ रहे हैं, कुछ डेटा सही, माने जो 50% इनवैलिड आ रहा था अभी कुछ बेटर आ रहा है। मुझे ये पता नहीं ये ग्लिच गूगल को स्कैम कर रहा है, क्या कर रहा है। होप इट इज नॉट डूइंग दैट, पर ये इशू के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और सेकेंड लैंडिंग पेज भी बन चुका है। थर्ड लैंडिंग पेज को भी मैं ट्राई करूंगा टू गेट दैट रेडी बाय टुमारो एंड हैव दैट अटैच टू द एड्स इन द साइट लिंक सेक्शन। तो बेसिकली कोई भी अगर आप ऐड देखोगे जिसके अंदर मल्टीपल लिंक्स होंगे, लेट्स से कि मैं जैसे कि शुरू में सीरीज में बता रहा था, मैं लेट्स से मैं एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं कॉटन फैब्रिक बनाता हूँ, मैं डेनिम का फैब्रिक बनाता हूँ, मैं पॉलिएस्टर बना रहा हूँ, मैं और एक तीन चार किस्म के फैब्रिक्स अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ अपनी फैक्ट्री पे, एग्जाम्पल पे, तो ये सारे अलग 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 प्रोडक्ट कैटेगरीज है। तो मैं इन सारों के एक अलग लैंडिंग पेज रखूंगा। और गूगल ये चाहता है कि आप जब गूगल ऐड बनाओ उसके नीचे वो साइट लिंक्स की डिटेल्स भी डाल दो, ताकि कोई भी बंदा वैसे फैब्रिक्स ढूंढ रहा है तो वो साइट लिंक्स में से देख सकता है, अच्छा यार ये कॉटन फैब्रिक बना रहा है, तो वो कॉटन पे क्लिक करेगा और कॉटन के पेज पे जाके कॉटन के बारे में डिटेल्स देगा। उसे डेनिम चाहिए तो डेनिम के पेज पे जाके डिटेल्स देगा। गूगल वो चाहता है ताकि आप अपना पोर्टफोलियो शोकेस कर पाओ और उन्हें बेसिकली उनका जो कस्टमर, जो भी लोग सर्च कर रहे हैं, उनकी क्वेरी बेटर सॉल्व कर पाओ। तो वो भी वही चाहता है, तो इसलिए ही मैं फोकस कर रहा हूँ जल्द से जल्द लैंडिंग पेज बनने के लिए। एक तो बन चुका है, एक तो मेन लैंडिंग पेज है ही, सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो चुका है। एक और लैंडिंग पेज तो मुझे बनाना है एटलीस्ट टू गेट दैट अटैच, बिकॉज तीन साइट लिंक्स चाहिए होते हैं गूगल एड्स को। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये है मेरा अभी का करंट अपडेट, और इस पे ही मैं काम कर रहा हूँ ताकि मेरा गूगल के जो नए ऐड शुरू हो रहे हैं वो शुरू शुरू का स्टार्टिंग ट्रबल काफ़ी होता है। वो रन ही नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मेरा जो एग्जिस्टिंग ऐड कैंपेन है जिससे लीड्स आ रहे उसमें वो ट्रैकिंग यूआरएल डाला था, जिसके थ्रू मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ कि कौन से ऐड ग्रुप से और कौन सी ऐड कैंपेन ऐड ग्रुप कीवर्ड्स से क्लिक्स आ रही है लैंडिंग पेज पे, जो मेरे एनालिटिक्स में शो करेगा। तो अगर ये सारा इशू नहीं आता तो प्रॉब्ली things would have been very different. I would have scaled the ad campaign, but this is how life is. Things go up, things go down, and we cannot blame the situation. We have to take the complete responsibility जो हम काम कर रहे हैं उसकी, और we have to move forward. That is where I am at. और मैं अभी मैं देखूंगा कि मेरा जो एग्जिस्टिंग एड कैंपेन है जो रन हो रहा था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था डेटा का, वो एक बार फिर से कल एक्टिवेट करके देखूंगा और देखूंगा अगर उसके अंदर से सही अपडेट्स आ रहे हैं या नहीं। बिकॉज वो कैंपेन बहुत सॉलिड है, लीड्स आए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, एंड मैं स्क्रैच से शुरू करूंगा फिर वो लर्निंग में जाएगा। वो थोड़ा लंबा सीन होता है, विच आई डोंट वांट टू गेट इनटू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो एक लूप शुरू हो जाएगा कि आप कैंपेन डुप्लीकेट करते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, विच इज वेस्ट ऑफ टाइम बेसिकली। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एड कैंपेन्स विल हेल्प यू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और पॉइंट बी इज योर लैंडिंग पेज। और लैंडिंग पेज में आपका ऑफर तगड़ा होना चाहिए, आपकी सर्विस, आपकी ऑफरिंग जो भी दे रहे हो वो तगड़ी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका एंड में कन्वर्जन होता है। सो दैट इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ एंड उसी पे मैं मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लेट अस सी हाउ थिंग्स गो। There are leads in the pipeline who are yet to convert. Some have given, some have converted, some have converted twice. They have become a recurring customer, and that is how it is going right now. So I will be revealing कि भाई कितने परसेंटेज हमने हिट किया है by the end of the challenge. मैं 10x स्ट्रेटजी पे भी काम कर रहा हूँ टू सी हाउ आई कैन 10x द आउटपुट, 10x द इनपुट, and 10x the result
फॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इन द एफर्ट फॉर, ताकि हम जो थ्योरीज बुक में पढ़ते हैं उनमें कोई रियलिटी है भी या नहीं, या खाली वो हवाई बातें होती है, यार आप ये करो वो करो वो करो, विच आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर आप अच्छी बुक्स उठाते हो, यू गेट सम रियली गुड इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट फ्रॉम रियली एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स। सो सारा गेम है कि आप सही बंदे की बुक पढ़ो, सारा गेम है आप सही बंदे से आप कोचिंग लो, सही बंदे से आप लर्निंग्स लो, सही बंदे से आप सीखो। तो ऐसा बंदा जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिससे ग्राउंड नॉलेज है, जिसने हाथ गंदे किए हैं, काम किया है, उसके बाद एक्सपर्ट बना है। ना कि उस बंदे से सीखो जो सिर्फ किताबी कीड़ा है, किताब चाट ली और उसे वो सेम ज्ञान आगे वॉमिट कर रहा है, वो यहाँ से वॉमिट ले रहा है, किसी और वॉमिट कर रहा है। सॉरी फॉर द वेरी वियर्ड एग्जांपल, बट दैट इज हाउ इट इज। लोग यहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, यहाँ आपको ज्ञान दे रहे हैं। दैट इज नॉट द वे यू वांट टू, that is not the person you want to learn from, that is not the person you want to be। एंड आप उनसे सीख नहीं सकते हो, आप सीखोगे भी तो बहुत सुपरफिशियल लेवल की चीज़ें सीखोगे। तो वैसे ही आप जब बुक्स लोगे, जो भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, अगर आप सेल्फ हेल्प टाइप या ऑटोबायोग्राफी वाले बुक्स पढ़ते हो, तो इन दैट केस फिक्शनल पढ़ रहे हो, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो दैट इज प्रीटी मच इट अभी के वीडियो के लिए। ये है आज का अपडेट। आज को कुछ धुआंधार हुआ नहीं है। गूगल एड्स आर स्टिल pulling me back, but that's how life is. Things will keep pulling you back. You have to push forward and move ahead and hit your goals. That's how something great is made. So see you guys in the next one. If you have any questions, you can drop them in the comment. If you have any questions, you can message me. I'll be more than happy to make a video to answer your questions on Google Ads, Facebook Ads, marketing in general, mindset, और बस। और उसके ज़्यादा कुछ आप मुझे कुछ एडवाइस मत लेना। और कल कल 14 फेब डेटिंग एडवाइस में से फालतू बातें मत करना। कुछ जेन्युइन बिजनेस रिलेटेड, माइंडसेट रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।